तो सीबीटी 2026 के परीक्षा के दिन के लिए तैयार हैं। चलिए, इस गाइड में हम एक एक करके वो सारी जरूरी बातें समझेंगे जो एक सफल और टेंशन फ्री एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए जाननी बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता सिर्फ पढ़ाई से नहीं मिलती। परीक्षा के दिन की सही तैयारी भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये छोटी छोटी तैयारियां ही असल में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ओके, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज वो दस्तावेज जिनके बिना एग्जाम सेंटर का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। ये 3 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। इनके बिना आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो चेकलिस्ट क्या है? नंबर 1, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। ये इस बात का प्रूफ है कि आप एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। नंबर 2, एक बिल्कुल हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो। ये आपकी पहचान को विजुअली कंफर्म करने के लिए है। और नंबर 3, एक ओरिजिनल फोटो आईडी, जो आपकी पहचान का सबसे पक्का सबूत है। यहाँ उन सभी सरकारी फोटो आईडी की लिस्ट है जो वैलिड है। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कोई भी चलेगा। हमारी सलाह है अभी के अभी अपनी आईडी चेक कर लें, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गई। फोटो साफ है ना? और हाँ, याद रखिएगा, ओरिजिनल ही ले जानी है। फोटोकॉपी से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। इस नियम को लेकर कोई भी कंफ्यूजन मन में मत रखिएगा। सीधी सी बात है, अगर दस्तावेज नहीं तो एंट्री नहीं। सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, इसलिए इस मामले में जीरो लापरवाही। दस्तावेज तैयार है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं समय पर। देखिए, परीक्षा के दिन घड़ी आपकी सबसे अच्छी दोस्त भी बन सकती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। चलिए देखते हैं कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चलना है। ये हैं आपके दिन के सबसे अहम पल। हमारा सुझाव है कि आप दोपहर 12:30 बजे तक सेंटर पर पहुंच ही जाएं। इससे क्या होगा, आप ट्रैफिक या किसी भी लास्ट मिनट की भागादौड़ी से बच जाएंगे। ठीक 1:45 पर गेट्स खुलेंगे और एंट्री शुरू हो जाएगी। इस समय को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, दोपहर 2:15। इसके बाद परीक्षा केंद्र के गेट बंद हो जाएंगे। फाइनल। कोई भी बहाना या कोई भी कारण नहीं सुना जाएगा। ये समझ लीजिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो आप समय पर पहुंच गए, गेट के अंदर भी आ गए। अब क्या? एग्जाम हॉल में बैठने से पहले भी कुछ नियम है जिनका पालन करना होगा। चलिए देखते हैं कि अंदर क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ 2 लिस्ट हैं। एक तरफ वो चीजें हैं जो आपको अंदर ले जानी है, जैसे एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल आईडी और फोटो। और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिन्हें गलती से भी अंदर नहीं ले जाना है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सख्ती से मना है। इसका कारण साफ है, एक फेयर परीक्षा सुनिश्चित करना। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, परीक्षा केंद्र आपके निजी सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेगा। वहां कोई लॉकर या स्टोरेज की सुविधा नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि अपने साथ कोई कीमती सामान या एक्स्ट्रा बैग ना लाएं। बिल्डिंग में एंटर करते ही सबसे पहले क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, सीटिंग प्लान पर अपना नाम और रोल नंबर ढूंढें। दूसरा, सीधे अपनी तय की हुई एग्जाम लैब में जाएं। वहां पहुंचकर अटेंडेंस शीट को बिल्कुल साफ साफ भरें, उस पर साइन करें और अपना पासपोर्ट फोटो चिपका दें। सिंपल। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही सीरियस नियमों की। ये वो नियम हैं जिनको तोड़ने पर आपकी परीक्षा रद्द हो सकती है। और साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो प्लान क्या है। तो वो बड़ा सवाल, अगर कोई परीक्षा में अनुचित साधनों यानी चीटिंग का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या होता है? इसका जवाब एकदम सीधा और सख्त है। अगर कोई भी कैंडिडेट धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। इस मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, कोई दूसरा मौका नहीं। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल, अगर कोई किसी भी वजह से परीक्षा के दिन नहीं पहुंच पाता है तो क्या होगा? जवाब सीधा है, अगर आप परीक्षा में एब्सेंट रहते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कोई रीटेस्ट या रीशेड्यूल नहीं होगा, आपका वो अवसर वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ी तकनीकी समस्या या प्राकृतिक आपदा जैसी कोई घटना होती है तो परीक्षा टाली जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में आपको नई तारीख और समय की जानकारी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर दे दी जाएगी। तो अब जब सब कुछ साफ है, सवाल ये है, क्या आप एक सफल परीक्षा दिवस के लिए इन सभी स्टेप्स का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? याद रखिए, आपकी तैयारी ही आपकी सफलता की कुंजी है।
इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। शुभकामनाएं।